Hi, once again, this is Rajni Basin, Founder Director AMV Group, Only Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Medical Technologies, IT Training Services, Placement and Internships. Last but not the least, Rajni Basin as your career advisor. आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो टॉपिक रिलेटेड टू आपके नो डाउट करियर से तो नहीं है, बट समहाउ करियर के साथ भी उसका काफी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। एंड इसमें एक चीज और ऐड करूंगी कि ये जो मैं अभी टॉपिक पिक कर रहूंगी दैट इज नॉट रिलेटेड टू कि पॉलिटिकल स्टंट, बट समहाउ इस पर्टिकुलर मुद्दे पर पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये क्योंकि मैं हमेशा अवेयरनेस के ऊपर बात करती हूँ, एजुकेशन सिस्टम में हूँ, एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक एक राइट मैसेज कन्वे जरूर करूँ। डिले वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये था कि आई वॉज बिजी बैक टू बैक इन द काउंसलिंग सेशंस, तो मैं ये आज रात का टाइम ले रही हूँ। आई एम बैक टू माई होम और मेरी कोशिश थी कि मैं एक वीडियो तो एटलीस्ट जरूर बनाऊं। आज का मेरा जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू द 3 लैंग्वेज पॉलिसी एज पर NEP 2020। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, और उस पॉलिसी से पहले मैं एक चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी कि जब हमने अपनी एजुकेशन ली थी उस एजुकेशन में हमने 3 लैंग्वेज पॉलिसी से भी ज्यादा हमने 4 लैंग्वेजेस ऑप्ट की थी, राइट? तो 4 लैंग्वेजेस कैसे ऑप्ट की थी, तो उसके पहले मैं ब्रीफिंग देना चाहूंगी कि मैं पंजाब से, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। और वहां पर जब हमारी सब्जेक्ट्स की चॉइसेस थी 9th और 10th तक तो कॉमन सब्जेक्ट्स, बट उन सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड संस्कृत। नाउ बिलीव कि एक स्टूडेंट लाइक पंजाब की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त उस समय हमने हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ी, हमने पंजाबी लैंग्वेज क्योंकि हम पंजाब से बिलोंग करते थे तो वो भी स्टडी किया, हमने इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 3rd लैंग्वेज है हमने वो भी स्टडी किया, एंड अपना इंटरेस्ट था और एक 4th लैंग्वेज संस्कृत जो ऑप्शनल थी, चॉइसेस थी, हमने अप टू 10th स्टैंडर्ड तक वो भी ऑप्ट किया। मीन्स अलोंग विद द सोशल साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, देन अदर सब्जेक्ट्स लाइक जो हमने एडिशनल लिए थे फिजिकल एजुकेशन, तो इन सब सब्जेक्ट्स के साथ हमारा मैथमेटिक्स टू, तो मैथ्स, जर्नल साइंस, सोशल साइंस, अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड संस्कृत। तो उस समय अगर बच्चा 4 लैंग्वेजेस कर रहा था तो वो आज का बच्चा उसके ऊपर इतना कहाँ बर्डन है कि वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्कूल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको पता है हम बच्चों पे जितना हमें लगता है कि बच्चों पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, बच्चे जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ये हमारी सोच है। हमारी जैसी जैसी सोच हो रही है वैसे वैसे बच्चों का माइंडसेट हो रहा है। तो पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या हम पॉलिटिकल स्टंट के अंडर क्या हमें आना चाहिए। मैं कुछ स्टेट्स की बात करना चाहूंगी जहां पर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और इसको आप बहुत ध्यान से सुनना और समझने की भी कोशिश करना। और क्यों 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या हिंदी लैंग्वेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं इसके बाद आपसे चर्चा करूंगी। मैं कुछ स्टेट्स का ब्रेकडाउन दे रही हूं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु इंग्लिश, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, असम असमी बंगाली बुड़ू, बिहार में हिंदी उर्दू, एंड उसमें मिथिलांचल का पॉइंट में तो मैथिली भाषा भी बोली जाती है, भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी, गोवा में कोंकणी इंग्लिश मराठी, गुजरात में गुजराती एंड हिंदी, हरियाणा में हिंदी इंग्लिश पंजाबी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी संस्कृत, झारखंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, झारखंड में भोजपुरी भी है, जैसे मैंने बिहार में बोला था, बिहार में भी कुछ भोजपुरी के लाइक कुछ लोग हैं जो भोजपुरी बोलते हैं। झारखंड में हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, बंगाली, कोत्रा एंड नागपुरी, उड़िया, सो मेनी।
कर्नाटका में कन्नड़ इंग्लिश, केरला मलयालम इंग्लिश, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मणिपुर मणिपुरी इंग्लिश, मेघालय इंग्लिश खासी गारो, मिजोरम मिजो इंग्लिश हिंदी, नागालैंड इंग्लिश, पंजाब पंजाबी, राजस्थान हिंदी, सिक्किम नेपाली इंग्लिश सिक्नीस एंड लेप्चा, तमिलनाडु तमिल इंग्लिश, तेलंगाना तेलुगु उर्दू, त्रिपुरा बंगाली इंग्लिश एंड कोकब्रोक, उत्तर प्रदेश हिंदी एंड उर्दू, उत्तराखंड हिंदी एंड संस्कृत, वेस्ट बंगाल बंगाली नेपाली एंड हिंदी. Additional, many other languages are spoken throughout India, and some states may recognize multiple regional languages as official alongside the primary language. अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहूंगी उसमें हम जो अब का सिनेरियो जो पॉलिटिकल स्टंट चल रहे हैं जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला NEP 2020 के अकॉर्डिंगली दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट 2 लैंग्वेज पॉलिसी. जैसे तमिल में हम देखते हैं कि तमिलनाडु में साउथ इंडिया साइड है तो वो नॉर्थ इंडियंस को एक्सेप्टेंस नहीं है और वो उनका प्रेशर है कि वो तमिल में बात करें. ऐसे ही अभी यू कैन से मुंबई में भी वो सेम चीज हो रही है कि मराठी, जो अभी हमने रिसेंट इंसिडेंट भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था जिसमें शायद जो फीमेल है तो वो एक फीमेल को अनदर फीमेल को बोल रही है कि अगर आप मराठी में बात नहीं करोगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी, या देयर वाज अ बिग फाइट. पॉइंट ये है कि हम पॉलिटिकल कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक जो इन्फ्लुएंस हो रही है और हमारा जो आज का जो नेक्स्ट लेवल का यूथ है, जो हमारा आज का बच्चा है, हम उसको किस लेवल पे उसका जो करियर है वो स्पॉइल करते हैं. हिंदी लैंग्वेज अगर हम स्टडी करेंगे तो उस लैंग्वेज में आपको ये समझना चाहिए कि वो पूरे भारत को, पूरे इंडिया को वो कैसे यूनाइट करता है. हम कहते हैं कि भारत एक है, लेकिन उसमें हर एक स्टेट में हर एक पर्सन, हर एक स्टेट लेवल पे जो लोग हैं वो बटे हुए हैं. उसको बांटने वाले पॉलिटिकल लोग हैं. अदरवाइज अगर पॉलिटिकल फ्रंट में ये सारा एजेंडा इश्यू रेज नहीं हो तो क्या हमने अपने समय में 4 लैंग्वेजेस पढ़ी हैं. जैसे मैंने पहले बताया था, आई हैव स्टडीड हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड इन एडिशन टू दैट संस्कृत. आज का बच्चा स्कूल में फ्रेंच पढ़ रहा है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहा है. आपको या तो जर्मन जाना है, सेटल होना है, फ्रांस में जाना है, सेटल होना है, आपको कोई इंटरनेशनल कंट्रीज की तरफ आपको मूव करना है तो उसके लिए करियर प्लान किया जा सकता है. इट इज नॉट कि आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही. अरे भाई क्यों हिंदी समझ में नहीं आ रही है, या आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है. हम इंग्लिश जो कि एक 3rd लैंग्वेज थी, राइट, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर थी, दैट वाज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज. कम्युनिकेशन करना है जिससे अंडरस्टैंडिंग हो. तो क्या हिंदी लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हम हिंदी लैंग्वेज नहीं एक्सेप्ट कर सकते? ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स जो है अगर इनको बंद कर दिया जाए और कॉमन पब्लिक की राय ली जाए तो कॉमन पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हम उनके माइंड को ऐसे स्पॉइल कर रहे हैं, उनका माइंड जो है वो एकदम से क्लीन चिट कर रहे हैं कि आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी बोलो. क्यों? महाराष्ट्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री, अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूं तो हिंदी में मूवीज क्यों बनती है? आप मराठी में मूवीज बनाइए. मराठी में मूवीज बनाएंगे तो मराठी का जो पार्ट है वो महाराष्ट्र में है. तो क्या उनका इतना करोड़ों का, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस का क्या बिजनेस होगा? नहीं. अगर हम साउथ साइड जाते हैं, जो तमिल में, मलयालम में मूवीज बनती है, उनका डब हिंदी में क्यों किया जाता है? हिंदी में अगर डब होता है तो सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल्स होता है वो हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी भाषा को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, हम बात कर सकते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा हिंदी में बात करने में आता है, हमारी जो फीलिंग्स है वो हिंदी में समझते हैं. इंग्लिश में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है जो समझी जाए, राइट. हाँ, हम अपनी जो मदर टंग है या हम अपनी पर्टिकुलर स्टेट की जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो आपस में आप कम्युनिकेट करो, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम वो बात नहीं कर सकते. वी लव टू
know about Marathi language, Tamil language, Malayalam language, even the you can say the Bihari one, Bhojpuri language, then Mithilanchal language, different languages. We are very much inclined towards the French and the German language or the Spanish language. Why we are not interested for our own Hindi language? अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ पाए, क्योंकि ये मैं बहुत समय से इस वीडियो को बनाना चाह रही थी, जब 2 और 3 लैंग्वेज पॉलिसीज जो तमिलनाडु में पॉलिटिकल स्टंट में बैन किया गया कि हम हिंदी लैंग्वेज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको देखा देखी महाराष्ट्र में भी हुआ। अभी जैसे मैं रिसेंट की न्यूज़ जो है, रिसेंट तो नहीं है, कुछ दिन हो गए, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मैं कुछ बिजी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने उस वीडियो को भी, उस न्यूज़ को भी मैंने शेयर किया है। 2 लैंग्वेज पॉलिसी और 3 after Tamil Nadu and Maharashtra, Karnataka wades into debate. Karnataka is learning towards a 2 language policy, but this idea has not been well received among school management association, education experts, pro Kannada group, etc. Taking a leaf out of Maharashtra and Tamil Nadu's book, the Congress government in Karnataka has thrown its hat into the ring by resisting the 3 language policy proposed in the National Education Policy 2020. While the government is viewing the 3 language policy as a way to impose Hindi, ये गवर्नमेंट अपनी स्मार्ट वर्किंग करती है। हिंदी इम्पोज मतलब क्या भारत में रहकर हमें हिंदी नहीं आनी चाहिए? ये उनकी सोच है। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल स्टंट करना है। लेकिन ये आम जनता को समझना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज, हम जब जर्नल बात करते हैं, बॉलीवुड स्टार्स आते हैं या महाराष्ट्र में जाते हैं, तो क्या हिंदी में बात, तो ऐसे तो हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में, इसका मतलब कि कोई नॉर्थ साइड महाराष्ट्र की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको मराठी नहीं आती। हम नॉर्थ साइड से साउथ साइड नहीं जा सकते क्योंकि हमें कन्नड़ नहीं आती, हमें तमिल नहीं आती। एक बार का एक वाक्य बताती हूँ। आई वेंट टू SRCC फॉर द वन सेमिनार, वो अकाउंटिंग के ऊपर कुछ सेमिनार था, एंड आई स्पोक हिंदी एंड इंग्लिश, बट व्हेन आई वाज टॉकिंग इन हिंदी, तो सामने से एक लड़की उठती है एंड द गर्ल सेड, ये बहुत साल पहले की बात है, कि काइंडली स्पीक इन इंग्लिश। सो आई आस्क्ड, इट्स वेरी सिंपल, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो इज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड? देन शी सेड, I know Tamil and English, but I don't know Hindi. वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज SRCC में पढ़ने आई है, BCom ऑनर्स एंड अलॉन्ग विद दैट CA, बट उस बच्ची को हिंदी नहीं आती। तो अगर उसको हिंदी नहीं आती, उसको तमिल आती है, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उसको स्पेशल क्लासेस सिर्फ तमिल में ही देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम बैरियर्स बच्चों के लिए क्यों बना रहे हैं, क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हमारा ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, हम ग्लोबल वे में कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके पढ़ सकते हैं। हम अगर अपने ही स्टेट में, अपनी ही कंट्री में, आई एम सॉरी, अगर हम अपनी ही कंट्री में लैंग्वेज बैरियर करते हैं, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम पे कितना इफेक्ट पड़ता है। आप मेरी वीडियो को सुन के आपको शायद ये लगे कि मैं पॉलिटिकल स्टंट से बात कर रही हूँ, बट नो, मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि हमारा वो बच्चा जो हिंदी, इंग्लिश, जो उनकी मदर टंग है या नेटिव जो रिस्पेक्टिव एरिया की लैंग्वेज है, उसको अंडरस्टैंड करेगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे जो है वो यूनिटी हो सकती है। हम इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, हम अपने ही लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। ये जितनी पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम को खराब कर रही हैं। इस एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें जो है वो बिल्कुल बैन होनी चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसमें लैंग्वेजेस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर और उसके दौरान CBSE ने अपना करिकुलम भी चेंज किया। अब उस करिकुलम में हम स्टूडेंट्स को रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस ही नहीं देते हैं, और हम हिंदी लैंग्वेज को इतना डिग्रेड कर चुके हैं कि हमने हिंदी लैंग्वेज, उसकी मात्राएं, उसकी बिंदुएं, वो लिखना कैसे है, उसको छोड़ो, बच्चा इंग्लिश भी नहीं लिखता है।
तो बच्चे का जहां पर वीक पॉइंट रह गया, हमने उन बच्चों पे काम नहीं किया। और जो पॉलिटिकल स्टंट के जो स्टंटमैन है, दे आर जस्ट फोकसिंग कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है सबसे कि ये पॉलिटिकल प्रोपागेंडा के अंडर आप लोग नहीं आए। और स्कूल की मैनेजमेंट, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, अगर ये वीडियो आप सर्कुलेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज सर्कुलेट करें, सारे स्कूल्स में करें, और पेरेंट्स तक ज्यादा ये सर्कुलेशन होना चाहिए। वो चाहे तमिलनाडु का हो, केरला का हो, चाहे वो मुंबई का हो, बिहार का हो, कहीं किसी भी एरिया, किसी भी स्टेट का, कोई भी यूनियन टेरिटरी, कहीं भी हमारी हिंदी लैंग्वेज, रिस्पेक्टिव जो एरिया लैंग्वेज है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेजेस हैं जिससे हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। और अगर हमें बहुत प्यार है तमिल लैंग्वेज से, हमें बहुत प्यार है मराठी लैंग्वेज से, तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? हम सीखेंगे। वो कौन होते हैं हमें डिवाइड करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज? ये अगर सारे स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल और अलोंग विद दैट पेरेंट्स और जो यूथ है, जो बच्चा है, जो पढ़ना चाह रहा है, अगर हम उसको पढ़ाएं, इट इज नॉट कि उसके ऊपर बर्डन है। हम क्यों सब्जेक्ट्स को कम करते जा रहे हैं? हम क्यों लैंग्वेजेस को अवॉइड कर रहे हैं? तो प्लीज इस वीडियो को सर्कुलेट करना, वो जहां भी जितनी ये सर्कुलेट होगी, लोगों तक ये अवेयरनेस दो। और हिंदी लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। वो आपको सबको, किसी भी स्टेट का बच्चा हो, उसको सीखनी चाहिए। एंड देन बिलीव मी कि पूरा का पूरा जो एक यूनाइटेड नेशन आप कह सकते हैं, जो भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ है, और वो जब एक होगा, जब साउथ का बच्चा नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ का बच्चा साउथ में जा रहा है, या वो कहीं और जा रहा है, तो उनको वन थिंग, एक चीज, एक जुट वो होना, उनको वो फील हो कि हम कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये प्लीज मेंटालिटी को हटाइए और पॉजिटिव मेंटालिटी में रखिए। एक्सेप्टेंस लीजिए ऑल द लैंग्वेजेस। हम अगर कहीं स्टेट में जा रहे हैं एंड वी लव टू टॉक, अगर हमें वो समझ में आता है, हम बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। वो जब बोलते हैं डिफरेंट वे में बोलते हैं, और सारी लैंग्वेजेस बहुत प्यारी है। बिहू मीन्स हम असमी की बात करते हैं, असमी लैंग्वेज, इट्स सो ब्यूटीफुल। पंजाबी बहुत प्यारी है। हिंदी इट्स सुपर ब्यूटीफुल, मीन्स उसमें हम हमारा जो वर्ड जो एक्सप्रेस करते हैं। इवन उर्दू के तो शब्दों का इस तरीके से वो पिरोया जाता है, शब्द ऐसे हैं जो दिल से निकलते हैं। तो कोई लैंग्वेज खराब नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट की सोच है। तो वो प्लीज उसके अपने ऊपर वो पॉलिटिकल स्टंट हावी नहीं होने दो। और प्लीज 3 लैंग्वेजेस तो मिनिमम फॉर्मूला जो है वो एक्सेप्टेंस में होना चाहिए। 4th लैंग्वेज संस्कृत, जो कि अगर हम कंप्यूटर की भी बात करें तो वो संस्कृत की ही जर्नी है, जननी रादर है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जो संस्कृत जननी है कंप्यूटर की, तो वो हमें जरूर सीखनी चाहिए। और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गहन जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा है। अगर कोई अच्छा इंसान उस संस्कृत भाषा को भी समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि हमें आगे फ्यूचर कहाँ तक लेके जाना है। ऑल लैंग्वेजेस आर वेरी ब्यूटीफुल, काइंडली एक्सेप्ट। एंड प्लीज पॉलिटिकल लीडर से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर वो सुन रहे हैं मेरी वीडियो या कहीं किसी भी एंगल में ये वीडियो उन तक पहुंचे, तो प्लीज आप जनरल जो लोग हैं उनके लिए उनकी लाइफ, उनके बच्चों की लाइफ को बर्बाद मत करें अपने पॉलिटिकल स्टंट से, अपने थॉट से, अपनी आइडियोलॉजी से। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एड ऑन करूंगी, और उस वीडियो को भी जो NEP 2020 और जो CBSE ने चेंजेस किए हैं सब्जेक्ट से रिलेट कर, उससे कितना जो है वो इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स का, उसके माइंडसेट का, इंडस्ट्री का, बहुत कुछ चेंज होगा। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियोस को जरूर सुने, शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, जितना हो सके उतना सर्कुलेट करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू। मैं बहुत जल्दी फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आऊंगी, और डिले करने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मेरी जितनी काउंसलिंग्स रही, आई हैव डन माई लेवल बेस्ट। इट वॉज बैक टू बैक, और मैं और काउंसलिंग्स के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँ और उनको एक सही रास्ता दिखा सकूँ। थैंक यू so much.